Hello and welcome to you. Today we are going to learn about biodiversity and conservation part 7. इस प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉसेस। ये 15 नंबर का टॉपिक है 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का। साथियों, नीट के लिए यहाँ से भी क्वेश्चन बिलोंग होते हैं। और ये कॉजेस ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस कौन से है दोस्तों? ये पहला है कॉज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा है एलियन स्पीशीज इन्वेशंस, उसे विदेशी प्रजातियों का आक्रमण कहते हैं, और फोर्थ कॉज है को एक्सटेंशन। मां सेल्फ का दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। प्यारे दोस्तों, देखिए कि कॉजेस ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉसेस किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्या कहती है डेफिनेशन? ये देखिए कि ये डेफिनेशन कहती है वैरायटी of life on earth at all its level decline। वैरायटी ऑफ लाइफ उसे बायोडायवर्सिटी कहते हैं। जितनी भी बायोडायवर्सिटी वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है और उसके सभी लेवल्स डिक्लाइन हो रहे हैं या डिसअपियरेंस हो रहा है ऑफ बायोलॉजिकल और बायोडायवर्सिटी लॉस, तो उसे बायोडायवर्सिटी लॉस कहते हैं। देखिए, वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एट ऑल इट्स लेवल डिक्लाइन। दोस्तों, लेवल्स डिक्लाइन का मतलब क्या होता है कि इसके पहले वीडियो में आपने पढ़ा है कि बायोडायवर्सिटी 3 टाइप पढ़े हैं। आपने पढ़े हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी होते हैं। इसका एक स्पेशल वीडियो आपने ये देखा है। तो इसका डिसअपियरेंस हो रहा है, उसे बायोडायवर्सिटी लॉस कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि आपने ये भी पढ़ा है कि द एक्सेलरेटेड रेट्स ऑफ स्पीसीज एक्सटेंशन। स्पीसीज एक्सटेंशन का रेट के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा था आपने कि स्पीसीज का अभी 6 एक्सटेंशन चल रहा है भाई, मास एक्सटेंशन चल रहा है। और अभी का रेट जो पढ़ा है आपने 100 से लेकर 1000 टाइम फास्टर देन इन द प्री ह्यूमन टाइम। अभी तो ह्यूमन का टाइम है भाई, प्री ह्यूमन टाइम में टाइम से ज्यादा 100 से लेकर 1000 टाइम्स ये रेट से क्या हो रहा है कि स्पीशीज का एक्सटेंशन होता है और चल रहा है। That the world is facing now are largely due to human activity। ये accelerated rate species extinction का कैसे हो रहा है कि that is main cause क्या है कि human activity है भाइयों। और human activity में human responsible होता है कि species का लॉस जो भी होता है। तो देखिए कि आपने 4 कॉजेस पढ़े हैं। 4 कॉजेस में क्या पढ़ा है? पहले हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये पहला कारण है कि बायोडायवर्सिटी लॉस का। दूसरा कारण है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और तीसरा कारण है कि एलियन स्पीशीज का इन्वेशन, और आखिरी कारण है को एक्सटेंशन। साथियों, देखेंगे कि यहाँ पर हैबिटेट लॉस जो होता है कि किसी भी, देखिए कि ये चारों जो भी कारण है तो 4 मेजर कॉजेस है, उसे द इविल क्वार्टेट कहते हैं। और ये सॉर्बिक्वेट मतलब निक नेम यूज किया जाता है बायोडायवर्सिटी लॉसेस के लिए। तो ये 4 कारक ये महत्वपूर्ण है, इसकी यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहला का ये कारण है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। दोस्तों, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पहले बिलोंग हुआ था कि देखिए इस पिक्चर में देखिए कि बायोडायवर्सिटी के 4 इविल क्वार्टेट है। 4 इविल क्वार्टेट में 2 यहाँ पर छापे हैं और यहाँ पर दूसरा है। ये यहाँ पर एक ये में आपको ये वैकेंट प्लेस फिल करना है और बी पर भी वैकेंट प्लेस फिल करना है। तो देखिए कि आपको ये चारों रीजन, ये कारण कॉजेस मालूम होने चाहिए कि पहला हैबिटेट लॉस, यानी कि किसी भी हैबिटेट में प्लांट हो या ये फॉरेस्ट हो या ग्रासलैंड, उस एरिया का कम होना या उस एरिया के फ्रैगमेंट्स होना, ये टुकड़ों में बढ़ जाना। तो ये पहला इविल क्वार्टेट है भाई। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में क्या होना कि अतिशोषण होना प्लांट और एनिमल स्पीशीज का, उसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। और तीसरा कॉज है एलियन स्पीशीज इन्वेशन, यानी कि विदेशी, उसे एक्सोटिक स्पीशीज भी कहेंगे, एलियन स्पीशीज इन्वेशन, यानी कि विदेशी प्लांट और एनिमल स्पीशीज का इन्वेशन होना, ये तीसरा है। और आखिरी है को एक्सटेंशन का मतलब यदि कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है तो उसके साथ जो उस स्पीशीज का जो भी असेंबलेज होता है दूसरे स्पीशीज के साथ, तो उसका भी एक्सटेंशन होना। तो एक साथ जिएंगे एक साथ मरेंगे, इसे कहते हैं भाइयों। तो एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुआ तो उसके असेंबलेज में दूसरी डिपेंडेंट स्पीशीज क्या होती है, वो भी एक्सटेंड होती है।
हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं? हैबिटेट लॉस यानी कि व्हेन हैबिटेट इज चेंज्ड फ्रॉम वन टाइप टू अदर, दैट इज कॉल्ड एज हैबिटेट लॉस। हैबिटेट एक टाइप से दूसरी टाइप में जब चेंज होती है उसे हैबिटेट लॉस कहते हैं। और हैबिटेट लॉस ये इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट टू एक्सटेंशन, यानी कि प्लांट और एनिमल एक्सटेंशन होने का इंपॉर्टेंट कॉज है हैबिटेट लॉस, याद रखना। 2016 में नीट में इस पर क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। याद रखना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ड्रामेटिक ये हैबिटेट लॉस हो रहा है। कैसे? तो देखिए, वंस ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस, पूरा विश्व का जितना लैंड सरफेस है उससे 14% ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था। लेकिन दिस रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नो मोर देन 6%। अभी तो 6% रहा है, 14 में से 6% बाकी है। बाकी का क्या हुआ है कि एक्सटिंक्ट हुआ है। कैसे? सो द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्ट। तो उसकी रेट की भी बात इसके पहले की वीडियो में की है। देखेंगे कि बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर, thousands more hectares of rain forest would have been lost। ये वेरी इमोशनल लाइन एनसीईआरटी में लिखी है कि ये लाइन कहती है कि जब आप ये पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक टॉपिक पढ़ेंगे तब तक 1000 से ही ज्यादा हेक्टर्स में क्या होगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होंगे। देखिए कि दोस्तों ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट क्या है कि इट इज सो ह्यूज, बहुत ही बड़ा अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, दैट इट इज कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द प्लैनेट। इस धरती का फेफड़े कहते हैं इसे, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को। और ये क्या है कि हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीसीज इज बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर, इसलिए क्लियर और कट कर रहे हैं प्लांट और एनिमल की स्पीसीज। इसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। प्लांट की ये फॉरेस्ट कट करके कल्टीवेट कर रहे हैं ये ह्यूमन, सोयाबीन की खेती कर रहा है और इसलिए कंजर्विंग टू द ग्रासलैंड, और ग्रासलैंड भी ये बना रहे हैं फॉरेस्ट कट कर। देखिए कि फॉर रेजिंग बीफ कैटल, और ये ग्रासलैंड का महत्व है कि यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए कि ग्रासलैंड बीफ ऑफ कैटल के लिए ये ग्रासलैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट ह्यूमन। बीइंग बिसाइड टोटल लॉस, द डिग्रेडेशन ऑफ मेनी हैबिटेट्स बाय पोल्यूशन आल्सो थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पीसीज। देखिए कि यहाँ पर लिखा है कि टोटल जो भी लॉस हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, इसके लिए डिग्रेडेशन के लिए कई हैबिटेट का लॉस हो रहा है, पोल्यूशन भी एक उसका कारक है कि ये थ्रेटन्स कर रहा है कई सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पीसीज। तो पोल्यूशन एयर का हो या वाटर का हो या सॉइल का हो, तो ये भी क्या हो रहा है कि ये पोल्यूशन की वजह से हैबिटेट का लॉस हो रहा है, कई सारी प्लांट और एनिमल स्पीसीज थ्रेटन्स में आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों की फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन एक ही वर्ड है दोस्तों। हैबिटेट आदिवास का खत्म होना और आदिवास के टुकड़े टुकड़े होना। इस पिक्चर में देखिए कि ये जो भी हैबिटेट है तो उस फॉरेस्ट एरिया में क्या कर रहे हैं कि रेल लाइन बिछा रहे हैं लोग, रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ह्यूमन, और होम्स भी ये यहाँ पर बनाते हैं, कई डैम्स भी बनाते हैं और वो ब्रिजेस भी बनाते हैं दोस्तों। इससे क्या होता है कि ये फ्रेगमेंटेशन में, ये टुकड़ों टुकड़ों में फॉरेस्ट लैंड क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि व्हेन द लार्ज फॉरेस्ट हैबिटेट, क्या हो रहा है, लार्ज फॉरेस्ट हैबिटेट ब्रोकन या डिवाइड हो रहे हैं अप टू इन स्मॉल फ्रेगमेंट, छोटे टुकड़े में, ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन की एक्टिविटी की बात की है, रोड को या होम्स हो या डैम्स हो या रेल लाइन्स हो, तो इससे क्या हो रहा है कि लार्ज फॉरेस्ट हैबिटेट ये टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जा रहा है। और इससे क्या होता है, कई स्तनधारी मैमल्स एंड बर्ड्स या स्तनधारी प्राणी या कई पक्षी क्या होता है, इन्हें रिक्वायर होती है लार्ज टेरिटरी, उनका ज्यादा एरिया लगता है। और एंड सर्टन एनिमल्स, जो भी मैमल्स एनिमल हो, जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स है, इनकी माइग्रेटरी जो भी हैबिटेट होती है बर्ड्स की और मैमल्स की, तो दैट आर बैडली अफेक्टेड ड्यू टू दिस फ्रेगमेंटेशन। रेल लाइन का हो या रोड का, बीच में क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं रोड्स, तो लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑफ स्पीसीज, यानी कि मैमल्स की और बर्ड्स की पॉपुलेशन में गिरावट आ रही है, डिक्लाइन हो रही है ड्यू टू हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट इविल क्वार्टेट देखेंगे भाइयों की दूसरा है बुरी चौकड़ी में, दूसरा कारक है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन से भी स्पीसीज का एक्सटेंशन हुआ है। देखिए दोस्तों, ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंड ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर। ये आप स्कूल लेवल से पढ़ रहे कि मानव प्रजाति ये डिपेंड है नेचर पर, इसलिए फूड और शेल्टर के लिए। लेकिन बट व्हेन
क्या हो रहा है या क्या लिखा है कि नीड टर्न टू ग्रीड, जब जो भी है आपको नीड होती है लालच में बदल जाती है, तो इसका परिणाम क्या होता है, इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नैसर्गिक संसाधनों का बहुत ही ज्यादा मात्रा में शोषण हो रहा है, एक्सप्लोटेशन हो रहा है। देखिए कि क्या लिखा है कि मेनी ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, मेनी स्पीसीज एक्सटिंक्शंस इन द लास्ट 500 ईयर्स, गए बीते 500 साल से लास्ट 500 ईयर से कौन से ऐसे स्पीशीज है कि उनका एक्सटेंशन हुआ है, अभी तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं एग्जांपल की बात की है कि स्टीलार सी काऊ, इस पिक्चर में देखिए दोस्तों, ये फुल्ली एक्वेटिक हर्बिवोरस मैमल था, मराइन वेटलैंड में, कोस्टल मराइन वाटरी एरियाज में पाया जाता था, अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसका 100% एक्सटेंशन हुआ है। दूसरा एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी ने पैसेंजर पिगन, ये देखिए पैसेंजर पिगन, इसका भी एक्सटेंशन हुआ है क्योंकि इनकी क्या हो रहा था, नीड टर्न्स टू ग्रीड, तो इन्हें मारा गया है ह्यूमन ने। प्रेजेंटली मेनी मराइन फिशेस पॉपुलेशन, अभी की बात चल रही कि अभी इस वक्त कई मराइन फिशेस का पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर हार्वेस्टेड, कि ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ा है, पूरे विश्व का बढ़ा है, और ये मराइन फिशेस जो भी कंज्यूम करते हैं ह्यूमन, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, इसके ओवर हार्वेस्टेड कर रहा है ह्यूमन दोस्तों, और ये भी मराइन फिशेस का पॉपुलेशन एंडेजरिंग हो रहा है, कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज, तो कई कमर्शियल इंपॉर्टेंट फिशेस की स्पीशीज क्या हो रही है कि एंडेंजर में आ रही है। इस ओवर हार्वेस्टेड का यहाँ पर इस पिक्चर को देखिए दोस्तों कि ये मशीन द्वारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जाल का यूज नहीं कर रहे। देखिए कि ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन की हुई बात दोस्तों। आगे देखेंगे कि तीसरा कॉज है, इविल कॉर्टेट है बायोडाइवर्सिटी लॉसेस का, तो एलियन स्पीशीज इन्वेशन, विदेशी आक्रमणकारी स्पीशीज का इन्वेशन होना। देखिए इसे विदेशी प्रजातियों का आक्रमण कहेंगे दोस्तों। व्हेन एलियन स्पीशीज यानी कि विदेशी प्रजातियां इंट्रोड्यूस्ड अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली, ये दो वर्ड का ख्याल रखिए, अनइंटेंशनली यानी कि अनजाने में, और डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। तो व्हेन एलियन स्पीशीज इंट्रोड्यूस्ड अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली फॉर व्हाटएवर पर्पस, some of them turn invasive and causes decline और extinction of indigenous का मतलब होता है local species। क्या हो रही है, local species का extinction हो रहा है क्योंकि ये species alien species विदेशी प्रजातियां कहते हैं। देखिए एग्जांपल्स के साथ समझेंगे दोस्तों। देखिए नाइल पर्च डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर इंट्रोड्यूस किया था, कहां पर, लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका। इस पिक्चर में देखिए कि ये लेक विक्टोरिया आपको दिखाई दे रहा है, और इस लेक में नाइल पर्च फिश का इंट्रोड्यूस किया था, और लीड टू क्या हुआ, इसका इंट्रोडक्शन के बाद, इंट्रोड्यूस होने के बाद लीड टू इवेंचुअली टू एक्सटिंक्शन ऑफ एन इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ चिचिल्ड फिश इन द लेक। देखिए दोस्तों इसे अच्छी तरह से समझेंगे कि इस लेक विक्टोरिया में वहां की इंडिजिनस स्थानीय प्रजातियां कौन सी थी, चिचिल्ड फिश थे। तो ये नाइल पर्च इंट्रोड्यूस करने के बाद ये 200 स्पीशीज क्या हुई कि उनका असेंबलेज जो था तो ये खतरे में आया और एक्सटिंक्शन हुआ। तो ये नाइल पर्च देखिए यहाँ पर दिखा है कि यहाँ ये चिचिल्ड फिश थे, इस लेक विक्टोरिया में 200 टाइप के स्पीशीज थे। तो ये क्या हो रहा है, नाइल पर्च की वजह से एक्सटेंशन हुआ है, यानी कि नाइल पर्च ये एलियन स्पीशीज उस लेक विक्टोरिया में जब इंट्रोड्यूस की तो ये चिचिल्ड फिश क्या हुए, एंडेंजर्ड में आए थे दोस्तों, एक्सटेंशन हुआ उनका, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट थे ये चिचिल्ड फिश। एलियन स्पीशीज की नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए कि ये यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन बिलोंग हुआ था पहले इसके। You must be familiar with the environmental damage caused and threat posed to our native species by invasive weed species like carrot grass, उसे बॉटनिकल नेम है पार्थेनियम, दूसरा है लैंटेना, और तीसरा है वाटर हाइसियंथ, उसे इकोर्निया कहते हैं। तो देखिए ये पार्थेनियम हो या ये देखिए पार्थेनियम, ये अनइंटेंशनली ये क्या हुए थे कि इंट्रोड्यूस हुए थे, ये भी एलियन स्पीशीज है, ये लैंटिना। तो पार्थेनियम और ये वाटर हाइसियंथ, उसे इकोर्निया कहते हैं भाइयों। और ये दोस्तों ये नेटिव स्पीशीज, इन्वेसिव वीड स्पीशीज, कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लैंटिना, वाटर, ये एलियन स्पीशीज है। और इनकी इंट्रोड्यूस जब हुआ तो ये यहाँ की लोकल जो भी इंडिजिनस स्पीशीज थी तो ये खतरे में आई, उन पर थ्रेटन हुआ।
और द रिसेंट देखिए कि द रिसेंट इलीगल यानी कि डेलिबरेटली इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश क्लैरिस गैरीपाइनस फॉर एक्वाकल्चर। देखिए अभी रिसेंट का एग्जांपल आपको यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये क्लैरिस गैरीपाइनस इनका इंट्रोड्यूस किया है, अभी किया था और अब इस पर बैन है। एक्वाकल्चर पर्पस के लिए ये अफ्रीकन कैटफिश क्लैरिस गैरीपाइनस का इंट्रोडक्शन हुआ था एंड पोजिंग अ थ्रेट टू इंडिजिनस यानी कि लोकल कैटफिशेस इन आवर रिवर्स। तो अपनी इंडिया की रिवर में ये क्लैरिस गैरीपाइनस का जब इंट्रोड्यूस हुए थे तो ये अपनी यहाँ की इंडिजिनस जो भी कैटफिश है तो इन पर थ्रेटन हुआ, ये भी खतरे में आई ड्यू टू द क्लैरिस गैरीपाइनस इज द एलियन स्पीसीज। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि ये तीनों प्लांट की इन्वेसिव स्पीसीज है, एलियन स्पीसीज है, इंडिया में इनका इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये वाटर हाइसियांथ इकोर्निया टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, आप पढ़ेंगे नेक्स्ट कई दूसरे वीडियो में, तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अनटेंशनली इन्वेशन अनजाने में, देखिए कौन से, कैरेट ग्रास, पार्थिनियम, लैंटेना, ये दोनों स्पीसीज है अनइंटेंशनली अनजाने में इंट्रोड्यूशन हुआ था। और जानबूझकर कौन से, वाटर हाइसियांथ इकोर्निया, दूसरा अफ्रीकन कैटफिश कैरिस गैरीपाइनस और तीसरा नाइल पर्च फिश लेक विक्टोरिया इन द ईस्ट अफ्रीका। तो ये ईस्ट अफ्रीका की, इंडिया की ये टोटल कितनी, 4 स्पीसीज याद रखना भाइयों। लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका में नाइल पर्च का हुआ था। ये क्या करते हैं कि ये वाटर हाइसियांथ की बात करते हैं दोस्तों, वाटर हाइसियांथ उसे इकोर्निया कहते हैं। और ये क्या करता है, बेहदी जहां पर भी ये तालाबों में, नदियों में जो भी यहाँ पर भी इनका इंट्रोडक्शन होता है तो पूरा वहां उस एरिया का, उस तालाब का क्या करता है, डिप्लीट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर, और उससे वहां की फिशेस क्या होती है, खतरे में आती है, फिशेस की स्पीशीज एंडेंजर्ड में आती है या मर जाती है, एक्सटिंक्ट होती है उस एरिया की। और ये कैरेट ग्रास और लैंटेना इनका नेचुरल प्रेडिटर नहीं होता, लेकिन इतनी बढ़ती है वीड टाइप के ये अनइंटेंशनली इन्वेशन हुआ है इनका, तो इनसे भी क्या होता है कि प्लांट प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि आखिरी कॉज है कौन सा, को एक्सटेंशन। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि व्हेन अ स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, जब स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है, कौन सी, प्लांट एंड एनिमल्स की स्पीसीज, और इन प्लांट और एनिमल के स्पीसीज के साथ कई एसोसिएटेड अदर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म का ऑब्लिगेटरी यानी कि कंपल्सरी ये भी एक्सटिंक्ट हो जाता है। कई देखिए कि आप जानते हैं, एग्जांपल के साथ समझेंगे। पहले देखेंगे कि पहला एग्जांपल है व्हेन अ होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट। यदि ये होस्ट फिश स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है तो उनका लगाव होता है, असेंबलेज होता है पैरासाइट से। कई इस फिश पर पैरासाइट क्या होती है, पैरासाइट का और फिश का संयोजन होता है, असेंबलेज होता है। और जब ये फिश क्या होता है कि जब फिश स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है तो पैरासाइट भी एक्सटिंक्ट होते हैं, मतलब ऑल आल्सो मीट द सेम फेट, यानी कि फिश का जो होगा वो उसके साथ असेंबलेज जो भी पैरासाइट का होता है उसका भी क्या होगा, एक्सटिंक्शन होना लाजमी है दोस्तों। देखिए फिश पर, होस्ट फिश पर कौन से पैरासाइट होते हैं, कई पैरासाइट जैसे राउंड वर्म होते हैं, कई फ्लैट वर्म भी होते हैं, फ्लूक्स भी होते हैं, टेपवर्म भी होते हैं। और फिश, होस्ट फिश का और ये पैरासाइट का जो भी असेंबलेज होता है वो दोनों भी खतरे में आते हैं, तो इसे को एक्सटेंशन कहते हैं, याद रखना। दूसरा भी एग्जांपल, आप दूसरे एग्जांपल से भी कोई एक्सटेंशन समझेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जांपल क्या कर रहा है, द केस ऑफ को इवॉल्व्ड प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म। ये इसके पहले टॉपिक में आपने म्यूचुअलिज्म की बात की है कि दोस्तों म्यूचुअलिज्म आप जानते हैं कि वेयर एक्सटेंशन ऑफ वन इनवेरिएबली लीड्स टू द एक्सटेंशन ऑफ अदर। तो देखिए कि तू है तो मैं है, मैं नहीं तो आप, तू भी नहीं, ऐसा समझते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल कोई एक्सटेंशन का दिया है, कोई इवोल्यूशन का दिया है, प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म का। युक्का प्लांट एंड मॉथ। देखिए एनसीईआरटी में 12th एनसीईआरटी में ये पिक्चर आपको वहां पर जिस पेज पर है उस पेज पर ये दोनों डायग्राम दिए है, याद रखना। गलती से एनसीईआरटी से गलती हुई है एक, कौन सी, ये देखिए कि पहला है फिग, यहाँ पर देखिए फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय वेस्प, लेकिन ये फिग फ्लावर नहीं है, ये फ्लावर है युक्का का। और युक्का का एसोसिएशन होता है, म्यूचुअलिज्म होता है मॉथ के साथ। तो यदि युक्का की स्पीशीज ये एक्सटिंक्ट होती है तो मॉथ भी एक्सटिंक्ट होते हैं, याद रखना। और दूसरा एग्जांपल दिया है फिग
फिग आप जानते हैं, फिग का असेंबलेज या म्यूचुअलिज्म किसके साथ होता है, वैस्प के साथ। और फिग और वैस्प, ये वैस्प का ये को-इवॉल्व्ड प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म है। यदि फिग की स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है तो फिग की स्पीशीज एक्सटेंशन होती है तो वैस्प का भी एक्सटेंशन होना ये कंपलसरी होता है। तो इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं भाई। और वाइस वर्सा भी कहेंगे, यदि वैस्प की स्पीशीज भी एक्सटेंड होती है तो फिग में पॉलिनेशन नहीं होगा, आपको फ्रूट खाने नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर स्टॉप करते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिए। थैंक यू फॉर